शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों की मुबैना तरसीलात। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में रऊफ क्लासरा के तहलका खेज इंकशाफात। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर्स, वेटर्स, मालियों के अलावा कांस्टेबल्स के अकाउंट्स भी इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क से आई रकम में से 78 करोड़ मरियम नवाज को मुंतकिल किए। नैब का बुलावा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज पेश नहीं होंगे। दोनों की जगह उनके वकील पेश होंगे। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो की राब्ता अवाम मुहिम तेज करने की हिदायत। कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम से डरने वाले नहीं। मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमतों से मुख्तलिफ है। बलोचिस्तान में पानी की संगीन सूरत हाल का इदराक है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं माजी में बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स में इंतहा दर्जे की करप्शन होती रही है। वजीर आजम से कैडेट कॉलेज कला सैफुल्ला के तलबा की मुलाकात। चीफ जस्टिस का दौरा जैसे ही हुआ मुकम्मल, थर फिर से बना मसाइल का जंगल। चीफ जस्टिस के दौरे से कबल इंतजामिया की फुर्तियां, सिविल अस्पताल मिट्टी में जाली वार्ड बनाकर जाली मरीज भी बिठा दिए। चीफ जस्टिस के वापस जाते ही आरजी टेंट वार्ड उखाड़ दिया, मरीजों को भी रवाना कर दिया। सर्दी बढ़ते ही मुल्क में गैस का बहरान। सिंध में गैस की बंदिश से सनतकार और शहरी परेशान। घरेलू, सनती और सीएनजी सार्फिन मुतासिर। बिजली घरों को भी सप्लाई बंद। सीएनजी एसोसिएशन और ताजरों का एहतजाज। कराची चैम्बर के ओहदेदारों का कहना है सिंध के हिस्से की गैस पंजाब को दी जा रही है। गैस चोरी पर काबू नहीं पाया गया। गैस बहरान की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। हालिया बहरान की जिम्मेदारी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न पर आयद होती है। बास कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को पोशीदा रखा गया। इजलास में ब्रीफिंग। नाअहली का मुजाहरा करने पर वजीर आजम का दोनों इदारों के एमडीज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। रफाही प्लॉटों पर बने घरों और मार्केट्स को 45 दिन का नोटिस दिया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में वफाक, सूबाई हुकूमत और मेयर का मुश्तरका लाहे अमल पेश। ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। मेयर का कहना है गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई मुतबादिल नहीं दिया जाएगा। PMLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। आपने वो जो तरबियत का कहा है उसको वापस अपने अल्फाज देने। सर नून लीग की तरबियत ठीक हुई। सर मैं कहता हूँ तरबियत ठीक नहीं हुई है फिर भी एतराज है। मैं कह रहा हूँ तरबियत ठीक हुई है फिर भी एतराज। कौमी असेंबली का ऐवान, फवाद चौधरी का जोशीला बयान। हंगामा आराई पर उतर आए ऑपोजिशन अरकान। वजीर इत्तलाआत का कहना है नून लीग वालों की सियासी तरबियत का मसला है। अनोखे लाडले खेलने को चांद मांगते हैं। साद रफी की गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने पर हुई। केसेस गुज़श्ता दौर से चल रहे हैं। शोर करने वालों को दुख साद रफी की गिरफ्तारी का नहीं, अपनी बारी आने का डर है।
ख्वाजा बरादरान 10 रोजा रिमांड पर नैब के मेहमान। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। पैरागॉन सोसाइटी लीगल नहीं, तामीर की इजाजत भी नहीं ली, लोगों से पैसे लेकर प्लॉट नहीं दिए गए। मुतासरीन ने नैब को दरख्वास्तें दी, तफ्तीशी अफसर के दलाइल। प्रोडक्शन ऑर्डर बाकी सारी सूबाई असम्बलियों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सूबाई असम्बली में नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून दीगर असेंबलीज में है, पंजाब असेंबली में नहीं है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर आइंदा क्या होगा, किसी नजूमी से पूछा जाए। उधर नून लीग के वफ्द की बशारत राजा से मुलाकात। हुकूमत ने सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला वजीर आला की इजाजत से मशरूत कर दिया। लाहौर के एक सूबाई हलके में आज लगेगा जिमनी इलेक्शन का मैदान। इंतखाबी अखाड़े में जोर आजमाएंगे कई सियासी पहलवान। साद रफीक की खाली करदा नशिस्त PP 168 में जिमनी इलेक्शन होगा। 11 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। नून लीग के खालिद कादरी और तहरीक इंसाफ के मलिक असद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आर्मी चीफ का गदार सेक्टर सिंध में अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने थरकोल पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, सरमायाकारी की राह हमवार हुई। आर्मी चीफ का पाक फजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का भी दौरा। पाक चीन फजाई मिशमश शाहीन 7 देखी। हंसते खुशते रहो, ठीक है ना भाई, आएगा तुम्हारे पास इंशाल्लाह। हफ्ते 2 हफ्ते की बात है इंशाल्लाह। तो ये आपके साथ वही गपशप होगी जिस तरह गेट टुगेदर किया था। इंशाल्लाह एक और गेट टुगेदर करेंगे पिंडी में। जल्द फिर मिलेंगे, फिक्र ना करो, हंसते और मुस्कुराते रहो। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले कर्नल अयूब का साथी फौजियों को डटे रहने का पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। पाक फौज के कर्नल अयूब चंद दिन पहले दस्ती बम हमले में शदीद जख्मी हुए। कर्नल अयूब की आंखें जाया हो गई। मुनशियात फरोशी से मना करने पर शेखुपुरा प्रेस क्लब पर पथराव। 2 सहाफी जख्मी हो गए। हमले में प्रेस क्लब की खिड़कियां टूट गईं। 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीका फैसला बदलने पर मजबूर। पाकिस्तान का नाम मजहबी पाबंदियों से मुतालिक खुसूसी तशवीशी फहरिस्त से निकालने का फैसला। उधर सीनियर अमरीकी हुक्काम की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक पर किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, अमरीका अपने मुल्क पर तवज्जो दे। बरतानवी वज़ीर आज़म ब्रेक्जिट की कश्ती पार लगाते लगाते खुद मुश्किल में फंस गई। हुक्मरान जमात के ही बागी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चला दी। टीज़ा मे का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मलिका को हिसार मरी में बर्फबारी सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों के मरी में डेरे। किसी की बर्फ से अटखेलियां, किसी के माल रोड पर फेरे।
खातून अव्वल बुशरा बीबी 2018 में गूगल पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत। फहरिस्त में मेगन मार्कल दूसरे, मिशा शफी तीसरे, जबकि रेहाम खान चौथे नंबर पर रही। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए आज रात दुबई के रास्ते रवाना होगी। यासिर शाह घरेलू मसरूफियात के बायस 20 दिसंबर को रवाना होंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। और कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार, तीनों वादियों में जश्न का आगाज शानदार। चित्राल की वादियों रंबोर, बरीर और बंबूरियत में कैलाश कबीले के मर्द और ख्वातीन रवायती रक्स करके खुशी मना रहे हैं।